हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। दलितों की लाशों का सौदागर है चंद्रशेखर आजाद। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटारिया ने चंद्रशेखर पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, दलितों के लिए सड़कों पर लेटने की नौटंकी करता है चंद्रशेखर। पहले दलित युवाओं को बर्बाद किया, अब मुस्लिम युवाओं को मरवाएगा। कटारिया ने साक्ष्य पेश करते हुए चंद्रशेखर को भाजपा और आरएसएस का एजेंट भी बताया। सैकड़ों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व जज मनोज कुमार को समर्थन देने पहुंचे थे धामपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद लोकसभा सीट नगीना 5 इस बार जबरदस्त संघर्ष है। आए दिन इस सीट पर चुनावी माहौल बदल रहा है, जिससे अपनी जीत का दावा कर रहे प्रत्याशियों के समीकरण भी लगातार बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ दिनों पहले तक इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की लहर और उनकी जीत दावा कर रहे समर्थक अब नजरें झुकाते नजर आ रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने पिछले करीब एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए चंद्रशेखर को छोड़ दिया है। मीडिया के सामने आकर भी चंद्रशेखर पर कई आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने चंद्रशेखर को आरएसएस और भाजपा का एजेंट बताते हुए दलितों की लाश का सौदागर तक बता दिया। ताजा घटनाक्रम बुधवार 10 अप्रैल का है। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ धामपुर पहुंचकर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को समर्थन दिया। उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पूर्व जज मनोज कुमार और लोकेश कटारिया ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता भी की। मनोज कुमार ने समर्थन के लिए लोकेश कटारिया और उनकी टीम का आभार भी व्यक्त किया। लेकिन नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद और रावण पर आरोप लगाते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आप भीम आर्मी के अच्छे कार्यकर्ता थे, क्यों छोड़ गए आप भीम आर्मी? एक्चुअली मैं सभी को जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। और मैं समस्त देशवासियों को, खास करके अपने मुस्लिम समाज को ईद मुबारक देना चाहता हूं नेशनल भीम आर्मी की ओर से। देखो, भीम आर्मी में हम लोग 6 लोगों का ग्रुप था। 6 लोगों ने ईमानदारी से, मेहनत से भीम आर्मी को गठित किया था। लेकिन 2019 के बाद चंद्रशेखर भाई जो इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन धोखे से हम लोगों को विश्वास में लेकर वो संस्थापक बन गए, जिसके कारण हम लोगों के बीच टूट पड़ गई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसे चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि लेकर चुनाव से लेकर रैलियां तक, जितना भी है जेल तक का टोटल फंड बीजेपी प्रोवाइड करा रही है। और उसके तमाम सबूत भी हमारे पास, जो इन्होंने एससी समाज के, खास करके अनुसूचित जाति समाज के बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में इनका सबसे अहम रोल रहा है। कितने मुकदमे हैं आपके पास? मेरे पास 159 मुकदमे हैं इस टाइम में। 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ। और मैं भी आरओ यानी कि रेडियो ऑफिसर था। नेवी की सर्विस छोड़ दी थी मैंने, केवल सामाजिक मूवमेंट के लिए। भाई साहब, अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर जी को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है जी, फंड डेवलप करें। बिल्कुल। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं बात? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि चंद्रशेखर हमारा साथी है और उसे Y+ सुरक्षा हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात आप जो बोल रहे हैं कि समर्थन देने की बात जो आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट क्या हमारे ही साथी हैं, ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? किस बेस पे वो वीडियो है? अच्छा। उस वीडियो में उसने खुद ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उनके खुद का स्टेटमेंट है। इसके अलावा क्या सबूत है? उसके अलावा हमारे पास सबूत हैं। ये भीमा कोरे गांव का जो मुख्य आरोपी था भिड़े, आरएसएस का प्रमुख, आरएसएस का महाराष्ट्र का प्रमुख, फोटो उसका कट्टर समर्थक और उसका भतीजा महेश कुलकर्णी और उसकी दीपा कुलकर्णी वाइफ, ये चंद्रशेखर के साथ है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। इसका रियल फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो महाराष्ट्र में टोटल फंड और महाराष्ट्र में जितनी भी रैली अम्बेडकरवाद को ख़त्म करने के लिए जितना मूवमेंट तैयार किया है आरएसएस में, तो चंद्रशेखर इसमें अहम रोल निभा रहा है। और आज नगीना सीट पर जो रहने वाला लोकल का भी नहीं है, जो रहने वाला सहारनपुर का है, अगर वाकई में वो दलित हितैषी होता, मुस्लिम हितैषी होता या सर्व समाज का हितैषी होता, तो जनरल जाकर फाइट करता ना। नगीना में क्यों फाइट किया है? जी, अभी सहारनपुर से खड़ा होता। हाँ, सहारनपुर से चुनाव लड़ता जब मानते वाकई में भाई जो टक्कर दे सकता रिजर्व सीट पे, तो कोई भी एससी लड़ लेगा। लड़ना सुरक्षा मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये Y+ सुरक्षा जो दी गई है वो बीजेपी द्वारा दी गई है। अन्य वरना एक चीज़ बताओ, अगर सरकार के जो एंटी होता तो उसे Y+ सुरक्षा मिलने का कोई आधार नहीं था। ये विनय रतन है जो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना फिरा। परवीन तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ ये फोटो है। कोई फर्जी फोटो नहीं, देख लीजिए कोई। अभी भाई साहब, भीम आर्मी की एक वीडियो जारी हुई थी जी, जिसमें भीम आर्मी के कोई ये दावा कर रहे थे जी कि चंद्रशेखर उनके साथ थे जी थे। लेकिन वो कहते हैं कि चंद्रशेखर को राजनीति में आना था,
तो वो मायावती जी के साथ शामिल होते, उन्हें अलग पार्टी क्यों बनाई? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब पहला आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था, सबसे पहला प्रोटेस्ट जिसमें लाखों से भी ज़्यादा युवा पहुंचे थे पूरे देश के, खास करके एससी समाज के बच्चे, उसने ये कहा था अपने जुबान से कि अगर मैंने राजनीति करी तो मेरे गोली मार देना, मैं भविष्य में कभी राजनीति नहीं करूंगा। तो फिर उसने राजनीति क्यों करी? फिर पार्टी के लिए भी कहा, हमने जब जेल में मिलने गए हमने कहा भाई राजनीति मत करना, अभी अपनी बहुजन समाज पार्टी जिंदा है। आप ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे खोल रहे हो तो मसला मैं तो 2019 से खोलता आ रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे भी खोला कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दबा दिया गया। एक कहावत बड़े बुजुर्ग कह गई है कि जिसके पास पैसा या जिसका गुलामी करके चमचागिरी करके पैसा मिल जाता है, उसके जो गलत ऐब है ना वे ढक जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार और समाज में एक मतलब जो मिडिल क्लास का बंदा अगर उसकी आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता पहले है। मीडिया में आपने ये चीजें बोली? बहुत चीज़ें बोली है, तमाम मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, कितने लोग आपके भीम आर्मी छोड़ करके आए हैं? हमारे कम से कम पूरे जिला बिजनौर की जो कोर कमेटी है पूरी, वो पूरी की पूरी आज हमारे बड़े भाई को समर्थन कितने दिया। लोग हैं संख्या में? लगभग 150 के करीब है 150। जी। यहाँ के बसपा के दिग्गज नेता आज चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, नेताओं का तो काम होता है उछल कूद करने का। आज उसके साथ, कल उसके साथ, बसपा को किसी पार्टी का अदरवाइज। राजेंद्र जी चले गए, दीपक रामेश्वर जी के लड़के गए हैं, और भी कई लोग जाना चाहते हैं, चले गए। देखो, मैंने बताया इनका यही काम है। दूसरी बात, हमारा मेन उद्देश्य है अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होता है यहाँ से, वो भी किसी क्रम का नहीं है। अब एक बात सोचने वाली, एक जज, मतलब उस कैंडिडेट की वजह से वो लोग उधर गए। जी जी, एक वर्तमान का जो जज है, वर्तमान में जज जो फैसले करते हैं पूरे जिले के, एक आपके बीच में अगर सांसद बनते हैं तो एजुकेशन प्लस रोजगार और प्लस विकास कितना बढ़िया ये होगा। सारी चीजें तो चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं। क्यों? चंद्रशेखर कौन था? उस पर तो खुद का एक वकील का बार काउंसलिंग का वो नहीं है सर्टिफिकेट। दूसरी बात, वो आधा पढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं अधर पढ़ा हुआ। तो जो आरएसएस की पढ़ाई करके आया हो, जिनके पिताजी आधा पढ़ा हुआ, तो यही है पूरी उसकी तो वो भी नहीं है पूरी बीएड, डिग्री पूरी नहीं। हाँ, पूरी डिग्री नहीं है। और दूसरी बात, उनके पिताजी तो आरएसएस के पहले से ब्लॉक अध्यक्ष रहे छुटमलपुर से। अच्छा। वो खुद आरएसएस का ये रहा। लो, सबसे बड़ा सबूत ये लीजिए। जो एजुकेशन पे बात करते हैं, एजुकेशन की जो बात करते हैं, उनके चचेरा भाई जो आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर का जिला अध्यक्ष था, अनिल ओजस्वी, उसने 3 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला किया था छात्रवृत्ति का, जिसमें एससी समाज के 1400 बच्चों का छात्रवृत्ति खा के बैठ गया। और कोई झूठा फर्जी नहीं है, ये रहा पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। आपका कहना यह है कि चंद्रशेखर दलित हितैषी नहीं है? दलित हितैषी ना मुस्लिम हितैषी। अपेक्षाएं हैं आपको? देखो, जज साहब से हमारा जो आने का मेन उद्देश्य है या समर्थन देने का उद्देश्य है, हम ना तो किसी पार्टी को देख रहे ना किसी को देख रहे। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेटेड, खासकर जो अच्छी पोस्ट पे, एक आईएएस से भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं जिले पे, अगर वो क्षेत्र में आते हैं सांसद बन के, एमपी एमएलए बन के आते हैं, पढ़ा लिखा आदमी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ भविष्य बदलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था चंद्रशेखर का, जब वो रोड शो सा निकाल रहा था, उन्होंने पत्रकार को बड़ी अभद्र भाषा में बोला, मैंने चलाई थी, है ना? आपने चलाई थी ना बहन जी? तो मेरा एक निवेदन है पत्रकारों से, जब ये अभी से ही पत्रकारों को पीटने की, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, अगर सांसद बन गया, थे मेरे पर्सनल। अब तो बात बताने का भाई है तो तू हेलो, पूरी जनता के बीच में बेइज्जती करेगा, तो एक सोचने वाली बात है। अब मीडिया बंधुओं से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप लोगों को ऐसा सांसद चाहिए जो जीतने से पहले पत्रकार, जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ है दुनिया के अंदर, और उसी चौथे स्तंभ की बेइज्जती कर रहे हो खुलेआम, तो मैं नहीं लगता वो सांसद बनने लायक, छोटो ग्राम अध्यक्ष बनने लायक भी नहीं है। आप कितने दिन साथ रहे उनके? चंद्रशेखर के मैं रहा 4 साल। 4 साल आपने कैसे गुजारे? कब पता लगा उनके? वो तो 2019 में पता लगा, जिस दिन जेल से छुटका है वो। कटारिया जी, अब आप चंद्रशेखर जी के खिलाफ किस तरीके से कैंपेन करोगे? अब कैंपेन यही रहेगा हमारा, तो मेन चीज़ टारगेट यही है कि जज साहब को जिताना और उसे हराना। पहली बात तो वो फाइट में कहीं है नहीं, जमानती जब्त होनी, ये तो मैं पक्की कह रहा हूँ। जिन लड़कों को लेकर घूम रहा है, आपकी बात जनता समझेगी। समझेगी। अगर आप केतली आ चुकी है, अगर आप दिखाओगे ना तो उसकी केतली ना, उस केतली में मोदी जी की चाय पकड़ी है, पता है सभी को। चाय वाली केतली है। हाँ, चाय वाली केतली है। वो केतली ठाव फिर रहा है कि उसमें भीख दे दो, मतलब उसमें छेद जरूर कराओगे तुम? छेद हो लिया वो तो, जब उसमें मोदी जी की चाय पकड़ी है तो छेद पूरी। इतनी देर से क्यों जागे? मैं तो 2019 से जगा हुआ, बताओ और कितना जगह हूँ? 159 मुकदमे एक साथ तो नहीं होते थे। एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगे। धीरे धीरे लगे, तो आप इतनी देर से क्यों जागे? यही तो मेरा मैं तो 2019 से कहता आ रहा हूँ, और मैं कोर्ट में भी जाता हूँ, तारीखों पे भी जाता हूँ
इस टाइम हमें पता है हम मिशन को कैसे चला रहे हैं। सर जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मिली हुई जो इसकी पार्टी है, तो बीजेपी वाले अगर मिली होती तो इसमें इतने मुकदमे कैसे लग गए? अरे एक चीज़ बताओ सर जी, मुकदमे लगाना कोई आसान कोई बड़ा काम है? जो सत्ता में बैठे हैं, डायलॉग है कि वॉशिंग पाउडर बीजेपी ऐसा करके तो मुकदमे धुल जाते हैं, वहाँ से सुना है। तो कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। सांसद गलती से पहली बात तो जमानत ही जब्त हो जाएगी इसकी। मैं खुली कह रहा, जमानत जब्त होनी है चंद्रशेखर की। ध्यान रखना। कटारिया जी, एक और सवाल है,